मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। मालेगांव शहर में साफ़ सफाई का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। इसके लिए समाजवादी का आज शिष्टमंडल आया था। आयुक्त साहब बाहर होने की वजह से उप आयुक्त शिंदे साहब से मुलाकात किए। मुलाकात में ये बात समझी कि मुसलसल वाटर ग्रिज के ख़िलाफ़ बोलने के बाद भी वाटर ग्रिज की मुद्दत नवंबर में ख़त्म हो जाने के बावजूद भी वो ठेका जारी है और आए दिन वो लोग हड़ताल कर देते हैं और साफ़ सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। आज शहर में चारों तरफ कचरों का अंबार लगा हुआ है, मगर प्रशासन की इस पर कोई तवज्जो नहीं है। गटरे आधा घंटा एक घंटा बारिश आती है तो मालेगांव शहर के कई हिस्से में पानी पूरे महल्लों में घुस जाता है। हसनपुरा, इतराफ़, यहाँ तक कि आगरा रोड का भी यही हाल है। डिपार्टमेंट का मसला यह है कि मालेगांव कारपोरेशन हमेशा से ही कनेक्टिविटी इनकी आपस में नहीं रहती। ना बांधकाम वालों की किसी सफाई डिपार्टमेंट से कनेक्टिविटी है, ना सफाई वालों की गैरेज डिपार्टमेंट से कनेक्टिविटी है। कई गाड़ियां ख़राब है जो दुरुस्त नहीं की जाती। अगर सफाई डिपार्टमेंट बांधकाम वालों को बोलता है कि कोई कनेक्ट गटर को दूसरी तरफ मोड़ा जाए तो वो उस पर तवज्जो नहीं देते। ये आपस के इनकी रंजिश की वजह से आज शहरियान परेशान है। करोड़ों रुपया सफाई के नाम पर कारपोरेशन ठेकेदारों को अदा करती है, मगर सफाई का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। आने वाला वक्त बकरीद का है, बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे वक्त में शहर में अगर सफाई का निज़ाम दुरुस्त नहीं हुआ तो शहर के हालात ख़राब होंगे। हमने आज उनको एक लेटर दिया है और 2 दिन में इन सारे मसाइल पर बातचीत करने के लिए और सफाई डिपार्टमेंट से बात कर हमारी मीटिंग कराने के लिए कहा है। अगर 2 दिन में इस पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी तो फिर निहाली वर्कर निहाली अंदाज में कारपोरेशन के ऊपर धावा बोलेंगे और उसकी ज़िम्मेदार हम पुलिस डिपार्टमेंट को भी कह रहे हैं। अगर सफाई के सवाल पर कारपोरेशन ने तवज्जो नहीं दी और इस ताल्लुक़ से अगर निहाली वर्करों ने कोई कदम निहाली अंदाज में उठाया तो इसकी ज़िम्मेदार कारपोरेशन और प्रशासक राज में प्रशासन रहेगा। ये पुलिस डिपार्टमेंट भी ध्यान दे। हम 2 दिन के बाद कोई इंतबा नहीं देंगे, कोई वार्निंग नहीं देंगे। हमारे लोग अपने हिसाब से क्या करना है प्रशासन का वो तय करेंगे अगर सफाई निज़ाम दुरुस्त नहीं हुआ। इसी के साथ आयशा नगर कॉलोनी का इशू हमेशा उठता है, वो कोर्ट मैटर है। जब कोई हादसा हो जाता है या बारिश होती है तो ही कारपोरेशन की तवज्जो उस तरफ आती है, नहीं तो इतने हसास मौजू पे भी कारपोरेशन की कोई तवज्जो उस सवाल पे नहीं है पिछले 2-3 साल से। यहाँ तक के नासिर भाई किराना वाले यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ और भी लोग हैं जो मुसलसल नहीं, इससे पहले गोसावी साहब थे, उस वक्त से कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकल जाए, मगर कारपोरेशन उसी वक्त जागती है जब कोई हादसा होता है। आज बारिश हो रही है, वो सवाल भी हमने वापस उनके पास रखा है कि आप इस मामले का कोई हल निकालिए। कोर्ट में अगर मैटर है तो मैं जो एक बात बोल रहा हूँ कि इनका आपस में अगर कोर्ट में मैटर है तो विधि डिपार्टमेंट, कारपोरेशन की बिल्डिंग है तो टाउन प्लानर, प्रशासक, ये जब तक आपस में बैठकर कोई काम नहीं करेंगे उस वक्त तक मालेगांव का कोई मसला हल नहीं हो सकता। मगर कोई कनेक्टिविटी सिर्फ ऑफिसर पगार लेता है और अपने डिपार्टमेंट की बात करके समझता है कि उसने अपना काम कर दिया, जबकि अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट के साथ वो मामला कनेक्ट है तो प्रशासन का काम है कि आपस में सब लोगों की उस सवाल पर मीटिंग बुलाकर उसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। सिर्फ अपने पास से बात जल्दी से जल्दी दूसरी तरफ चली जाए और वो डिपार्टमेंट फिर उसका हल निकालता है कि नहीं निकालता है, वो तवज्जो ख़त्म हो जाए। इसीलिए मालेगांव आज मसाइल के घेरे में है और इन सब का हल अगर जल्द से जल्द नहीं निकला तो हम हमारे अंदाज में तहरीक चलाएंगे। मालेगांव बॉडी डिसबल हो चुकी है, अभी किसी तरह की बॉडी मौजूद नहीं है। अभी सिर्फ एक आदमी पद पर है, वो एमएलए। उनको नहीं लगता कि दबाव डालना चाहिए, बारिश का मौसम है और शहर की हालत से खुद वाकिफ़ है, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एमएलए का कोई दबाव ही नहीं है तो वो क्या दबाव बेचारे डालेंगे। MPSL में हम आए थे, शहर के बहुत सारे मसाइल हैं उनको लेकर। सबसे बड़ा मसला अभी ये है हमारे सामने कि बारिश के अय्याम शुरू हो रहे हैं। अभी शुरू के ही अय्याम में
ज़रा सा हवा चलती है, बारिश होती है, पूरे फीडर पूरे सब स्टेशन बंद हो जाते हैं, जिसको मेंटेनेंस करके रिस्टोर करने में घंटों लग जाते हैं। हमारा मुतालबा ये था कि पहले तो आपको प्री मानसून मेंटेनेंस करके इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो ये आपकी खामी है, ये आपकी गलती है। दूसरी बात ये कि शहर पूरा ओवरलोड है, इसको अंडरलोड करना चाहिए था। 4 साल 4.5 साल होने को आ गए आपको एग्रीमेंट किए हुए, आपने उसको अभी तक अंडरलोड किया नहीं है। तीसरा मसला हमारा ये था कि मालेगांव शहर में अक्सर जगहों पर ट्रांसफार्मर जब फेल होते हैं तो महावितरण के वक्तों के जो डेड ट्रांसफार्मर हैं उसी को रिपेयर करके लगा दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए था कि उनको नए ट्रांसफ़र लगाना चाहिए था। नए ट्रांसफ़र लगाने से पावर सप्लाई भी अच्छा मिलेगा, वोल्टेज भी सही होगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट के नुकसान भी कम होगा और कंपनी का भी फ़ायदा होगा। मगर पता नहीं क्यों कंपनी इस ज़ाविये से सोचती नहीं है। हमारा चौथा सबसे अहम मसला ये था कि शहर के 40-45% इलाक़ों में नया कनेक्शन बंद है। ये कहते हैं कि हमारा सब स्टेशन में ओवरलोड है, हम सब स्टेशन को अंडरलोड कर रहे हैं। ये जिस दिन से आए हैं उस दिन से इनकी यही कैसेट चल रही है कि हम सब स्टेशन को अंडरलोड कर रहे हैं। अभी तक इनके सब स्टेशन अंडरलोड नहीं हुए और ये गैर कानूनी तरीके से गवर्नमेंट MERC के कानून को बालाए ताक रखते हुए नए कनेक्शन देने के लिए कंज्यूमरों से ये मुतालबा करते हैं कि आप पहले शेड बनाइए, उसमें मशीनरी लगाइए, उसके बाद हम कनेक्शन देंगे। जब कंज्यूमर ये सब इखराजात कर लेता है उसके बाद कंपनी ये कहती है कि हमारा फीडर ओवरलोड है। अब जो कंज्यूमर इतने सारे लाखों रुपये करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब इनके एक कनेक्शन नहीं देने की वजह से वो सफ़र हो रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन? अगर ये हमें मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने CO साहब से ये सब बातें की है और उनसे मुतालबा किया कि हमें राइटिंग में इसका जवाब दिया जाए ताकि हम उसका आपके जवाब के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे। मुस्तकीम डिग्निटी साहब आज बॉम्बे के लिए निकल रहे हैं, कल बॉम्बे में भी इंशाल्लाह वहाँ पर पावर के मसाइल पर ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू करेंगे और शहर के बारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पे शहर का दारोमदार है, इन्हिसार है, उस ताल्लुक़ से भी वो इंशाल्लाह वहाँ पर बात करेंगे। हमारे ये मुतालबात में एक अहम मुतालबा ये भी था कि 17 जून को हमारा ईदैन में ईद उल अज़हा का त्यौहार है। उस दिन 3 दिन तो हमारे यहाँ कुर्बानी होती है। शहर के लोड नहीं होते, लूम बंद होते हैं और इसकी वजह से लोड बहुत कम हो जाता है। तो हम ये मुतालबा किए हैं कि इस 3 दिनों में कम से कम कहीं भी लोड शेडिंग ना की जाए और कहीं सप्लाई में अगर कोई बाधा होती है तो आपकी टीम एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर के साथ रेडी रहे कि कहीं अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो उसका रिस्टोर फ़ौरन सप्लाई जारी कर दिया जाए। इस पे उन्होंने हमें ख़ास तौर से ये कहा कि हम ये इस पर तवज्जो देंगे और आपके इस फेस्टिवल पर माजी में जैसा हुआ इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा, हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं।